अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम AutoCAD 2015 इलेक्ट्रिकल में लेसन नंबर 52 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लेसन में हम देखेंगे कि आप पोलर सेटिंग या फिर टैग सेटिंग कैसे करते हैं। इसमें हम ऑब्जेक्ट स्नैप की सेटिंग देखेंगे, स्नैप सेटिंग देखेंगे, पोलर ट्रैकिंग की सेटिंग देखेंगे और उसके अलावा ऑप्शन में क्या क्या सेटिंग्स हो सकती हैं, क्या क्या काम होता है, पोलर एंगल सेटिंग देखेंगे और इंक्रीमेंट एंगल सेटिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, तो अपने लेसन की तरफ चलते हैं। ऑटोकैड को ओपन करता हूँ मैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो सेटिंग्स होती हैं, ये अगर आपका जो ऑटोकैड में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए या फिर आपने अगर इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स ख़राब कर दी तो आप यहाँ से सेटिंग के थ्रू आप इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर सेटिंग में घुसेंगे या सेटिंग्स में काम करेंगे तो आपकी जो इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है ऑटोकैड की, वो ख़राब हो जाएगी, वो फिर आप सही नहीं कर सकते। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की कॉल्स आती हैं कि हमारी सेटिंग में प्रॉब्लम हो गया है या सेटिंग्स में ये मसला है, तो कैसे सॉल्व करें। तो फिर हम फ़ोन पे आपको नहीं बता सकते कि आप कैसे इसे सेट करेंगे, क्योंकि आपने जहाँ से सेटिंग ख़राब की वहीं से आप खुद आपको ठीक करना होगा। तो अगर सेटिंग्स में कोई मसला हो जाता है तो आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप दोबारा अपने ऑटोकैड को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करके अपनी सेटिंग्स वापस ला सकते हैं। तो इसकी जो सेटिंग्स होती हैं, सेटिंग्स के लिए आप यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करें और यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ से इसकी सेटिंग्स पे काम कर सकते हैं। अभी जो सेटिंग्स है, आपके पास फाइल है, डिस्प्ले है, ओपन सेव है, सिस्टम है, ड्राफ्टिंग है, 3D मॉडलिंग है, सिलेक्शन है, प्रोफाइल है, ऑनलाइन है। यहाँ से आप सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं इसके। अदरवाइज आप यहाँ पे क्लिक करें, इस बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखें ट्रैकिंग सेटिंग है, क्लिक करें तो यहाँ पे दूसरी सेटिंग्स आ जाती हैं जो कि ड्राफ्टिंग से रिलेटेड सेटिंग्स है आपकी। तो ड्राफ्टिंग सेटिंग्स जो होती है, इसमें स्नैप एंड ग्रिड का फंक्शन है। देखिए, स्नैप ऑन करेंगे, F9 से स्नैप ऑन होता है और ग्रिड भी। तो आपको यहाँ पे ये स्नैप और ग्रिड के फंक्शन है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आप यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पे लिखा है डिस्प्ले ड्राइंग ग्रिड। क्लिक करेंगे तो ग्रिड हाइड हो जाएंगे, वापस लाना चाहिए, क्लिक करेंगे वापस आ जाएंगे। और यहाँ पे स्नैप क्लिक करेंगे, स्नैप आ जाएगा हमारे पास ओपन। ग्रिड को हाइड करें, स्नैप को ऑन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जब आप काम कर रहे होंगे तो आपकी सेटिंग सारी की सारी स्नैप के ऊपर काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये देखें, ये सिर्फ स्नैप पे आ रही है, ओ स्नैप इसे कहते हैं। क्लिक करें इस पर, एल एंटर करता हूँ मैं, तो देखें आपके स्नैप में अभी काम नहीं हो रहा। तो यहाँ पे से ओ स्नैप या फिर स्नैप इसको कहा जाता है। ग्रिड्स पे काम करना चाह रहे हैं, क्लिक करेंगे तो ग्रिड्स पे आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रैकिंग का फंक्शन ये होता है कि आपका जो लाइन ड्रॉ करते हैं तो लाइन आपकी 90 एंगल में 180, 270 या 360 पे रोटेट होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, लाइन एल एंटर करता हूँ तो देखें ये लाइन वापस आपकी मूव हो रही है। ये हमारे पास 90 है, 180 है, 0 एंड 360 आप देख सकते हैं। तो सिर्फ इन ऑप्शन में हमारे पास अभी ये काम कर रहा है। अगर मैं इसको मैं F8 प्रेस करता हूँ यहाँ पे, तो अब देखिए यहाँ पे आप बस अभी ट्रैकिंग जो है ऑफ है। ऑन करने के लिए आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, ट्रैकिंग सेटिंग में क्लिक करता हूँ, पोलो ट्रैकिंग ऑन करता हूँ मैं इसको, ओके करता हूँ। अब एन एंटर करता हूँ मैं। अब देखिए आपकी ट्रैकिंग ऑन हो गया। अब देखिए इस पर ये आपका जो एंगल है ये कितना है, 0 है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखें 0 फीट 4 इंच यहाँ पे दिया हुआ है, उस पर एंगल 0 दिया हुआ है। यहाँ पे इस साइड पे करें तो आपको यहाँ पे एंगल देखें कितना है, 180 दिया हुआ है इसने। टॉप पे लेके जाएं तो आपको यहाँ पे इसने एंगल कितना दिया हुआ है, देखें 90 दिया हुआ है। और इसी तरह बॉटम में जाए तो आपको 270 दिया हुआ है। तो अभी आपने यही सिलेक्ट किया हुआ है, क्लिक करें यहाँ पे ट्रैक सेटिंग देखें 90, 80, 270 एंड 360। अगर आप 45 का करते हैं, क्लिक करें इसको, 45 को चेक कर लिया मैंने, 45 वाला चेक हो गया। अब यहाँ पे एल एंटर करता हूँ मैं, एल एंटर तो देखिएगा यहाँ पे ये देखें 45 0 है। ये देखें यहाँ पे 45 का एंगल बता रहे हैं, 90 का बता रहे हैं, ये देखें 135 का एंगल बता रहे हैं और ये देखिए आपको 180 का एंगल बता रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखें तो आपको ये वाले एंगल इसने बता दिए 135, 80।
30 का देते हैं, 5 का एंगल देते हैं, 5, 10, 15, 20 क्लिक करें, एंटर करता हूँ मैं यहाँ पे। देखिए 5 का एंगल बता दिया इसने, 10 का एंगल बता दिया इसने, 15 का बता दिया, 20 का बता दिया। देखिए मतलब ये छोटे से छोटा एंगल भी आपको यहाँ पे बता रहा है, देख सकते हैं। तो ये होती है इसकी होती है पोलर ट्रैकिंग या फिर ट्रैकिंग सेटिंग होती है इसकी। अब ये जो ट्रैक सेटिंग है इसकी, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एडिशनल सेटिंग करते हैं, क्लिक करें इस पर, न्यू सेटिंग में देता हूँ इसको। मैं चाहता हूँ जी मेरे पास ये जो है तो ये 33 के एंगल पे काम करे, बताया मुझे 33 का एंगल। ओके करता हूँ मैं यहाँ पे, एंटर करता हूँ। अभी आप देखें कि ये हमारे पास 33 का एंगल बताएगा आपको, देख सकते हैं ये 33 का एंगल बता रहा है। आप देखें 33 का एंगल भी आपको यहाँ पे बता रहा है, देख सकते हैं। तो आप यहाँ से अपनी मर्जी से एंगल जो है आपके यहाँ से चेंज कर सकते हैं ट्रैकिंग की मदद से। ओके, तो ये था जी आपको ट्रैकिंग सेटिंग थी इसकी। उसके बाद आप यहाँ पे ट्रैकिंग सेटिंग के बाद आप यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करें और यहाँ पे बल्कि हो स्नैप सेटिंग में क्या होता है कि आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप इसे कहते हैं। इसमें यह कि आप अगर लाइन फॉर एग्जांपल ड्रॉ कर रहे हैं, मैं इसको क्लियर ऑल करता हूँ, ओके करता हूँ। मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, एल इंटर करता हूँ, F8 प्रेस करूंगा इसके लिए। ओके, अब मैं इस लाइन के ऊपर एल इंटर करता हूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ पे ये मिड पॉइंट नहीं बता रहा, एंड पॉइंट भी नहीं बता रहा, कोई पॉइंट मुझे ये नहीं बता रहा। तो उसके लिए आप यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करें, यहाँ पे भी आप देखें एंड पॉइंट के ऊपर सिलेक्ट कर लें, इसको क्लिक करें और यहाँ पे आप देखिएगा आपको सिर्फ ये एंड पॉइंट बताएगा, देख सकते हैं। आपने और भी पॉइंट देखने तो आप यहाँ पे क्लिक करके ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग पे क्लिक करें और यहाँ से आप जो जो सिलेक्ट करेंगे वो आपको बताता जाएगा। सिलेक्ट ऑल करेंगे तो आपको सारे के सारे पॉइंट बताएगा। देखें मिड पॉइंट हो गया, आप जो भी पॉइंट लेना चाहें आपको सारे के सारे पॉइंट बताएगा। तो इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप कहते हैं, या ओ स्नैप सेटिंग भी कहते हैं। पोलर ट्रैकिंग का फंक्शन आपको समझ आ गया, ऑब्जेक्ट स्नैप का भी। इसके बाद स्नैप ग्रेड है, F9 से आपके पास स्नैप ऑन ऑफ हो जाता है, ग्रेड F7 से हो जाते हैं। तो आप यहां से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। 3D के लिए आपके पास वर्टेक्स होता है, मिड पॉइंट होता है या एज जो होते हैं, सेंटर होता है। आप यहां से इनको भी सिलेक्ट करें तो आपको 3D की स्नैपिंग ये बताएगा। डायनामिक इनपुट में आप क्लिक करें तो आप यहां से डायनामिक इनपुट पे काम कर सकते हैं। क्लिक करें और यहाँ पे पोलर फॉर्मेट, आप इनको यहाँ से बेशक इन पे इनको छेड़छाड़ ना करें, इसमें अगर मसला होगा तो आप फिर इसको एक्टिव नहीं कर सकेंगे। तो ये आपकी स्नैप सेटिंग्स होती हैं सारी की सारी। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। उसके अलावा अगर आपने ये क्रॉस बार हेड जो है इसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पे ऑप्शन में जाके तो डिस्प्ले में जाएं तो देखें क्रॉस हेयर साइज है, यहाँ पे आप इसको बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पे बड़ा करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ। देखिएगा साइज कितना बड़ा हो गया इसका। कम करना चाहें तो आप दोबारा यहाँ पे जाएं, ऑप्शन पे जाएं और स्नैप सेटिंग यहाँ से आप इसका क्रॉस बार चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे और भी इसमें काम आप कर सकते हैं। ओके, सही सेट हो गया। उसके अलावा इसकी जो बॉक्स है ये आप बढ़ाना चाहें, कम करना चाहें तो आप यहाँ पे जाएं और ऑप्शन पे क्लिक करें। प्लॉट है, सिस्टम है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। आप ड्राफ्टिंग में ये देखें स्नैप मार्कर साइज है, इसको बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। ओके करता हूँ मैं यहाँ से, बल्कि यहाँ पे भी नहीं हुआ। दोबारा मैं इसके ऑप्शन में जाता हूँ, स्नैप मार्कर का साइज करने के बाद अप्लाई करें और फिर ओके करें तो आप देखें इसका मार्कर का साइज भी बढ़ गया। तो आप यहाँ से इसका मार्कर साइज बढ़ा सकते हैं। तो ये था जी आपकी स्नैप सेटिंग थी, पोलर ट्रैकिंग की सेटिंग थी, और इसके अलावा वो भी जो सेटिंग्स थी सारी की सारी आपको समझ आ गई होंगी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।